बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ वकील वाल मोटिवेशन स्पीकर। तो आज के पैशन में जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाला हूँ वह है मसाइल और मसाइल का हल। देखिए कि इंसानी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ तरह के मसाइल, मुख्तलिफ़ तरह के प्रॉब्लम्स और परेशानियाँ और तरह तरह की दुश्वारियाँ, ऐसी क्या बेसिक वजूहात होती हैं जिसकी वजह से इंसानी ज़िंदगी में ये चीज़ें आती हैं, और इसके अलावा कौन सी ऐसी जो है ना वो बेसिक क्रिएटिव मैटर्स या प्रॉब्लमेटिक इशूज़ के हवाले से कौन सी ऐसी तोजीहात वजूहात हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें इंसानी ज़िंदगी में आती हैं, और इसके अलावा इंसानी ज़िंदगी से मुकम्मल तौर पर इसके इज्तनाब का हासूल कौन से ऐसे तरीके जिसकी वजह से ये मसाइल जो है ना हल हो सके, तो इसके मतलब हम डिबेट्स करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम्स, जो मसाइल, जो टेंशन, जो तरह तरह की दुश्वारी और आजमाइशें इंसानी ज़िंदगी में होती हैं, ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। इसका जो मनफी तासुरात, मनफी जो है ना इम्प्रेशन, जो नेगेटिव इम्प्रेशन होते हैं इंसानी ज़िंदगी पर पड़ता है, सबसे ज़्यादा उसके जिस्म पर पड़ता है। इंसानी जिस्म के हवाले से अगर हम देखें तो मुख्तलिफ मसाइल, मुख्तलिफ जो है ना ये बीमारियाँ जो है ना वो इंसानी जिस्म पर क्रिएट करते हैं, जिसमें जो है ना हाइपरटेंसिविटी है, डिप्रेशन है, ब्लड प्रेशर है, और उसके अलावा जो है ना वो हार्ट डिजीज़ वगैरह है। और अखलाकियात के हवाले से अगर हम देखें तो जो इंसान इन मसाइल, इन मसाइब और इस परेशानी और मुख्तलिफ दुश्वारियों और आजमाइशों में मुब्तला होता है, वो इंसान जो है ना मुख्तलिफ नाचाकियाँ फैलाता है, जो है ना वो लड़ाई झगड़े फैलाता है अपने माशरे में, अपने कम्यूनिटीज़ में, या उसके अलावा नफ़रतें और अदावतें फैलाता है। ये सिर्फ नेगेटिव इंप्रेशन सिर्फ उस पर नहीं पड़ता, बल्कि उसके रहने वाले गिरद नुमा में कम्यूनिटीज़, लोग जो हैं माशरे में जो रहने वाले लोग हैं, माहौल में रहने वाले लोग, उन पर जो है ना ये नेगेटिव इंप्रेशन जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जो इंसान बगैर मकसद की ज़िंदगी गुजारता है, यानी कि ऐसे इंसान जिसकी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं होता, कोई मिशन नहीं होता, कोई विजन नहीं होता, कोई थॉट्स नहीं होता, तो उस इंसानी ज़िंदगी में जो है ना ये मसाइल, ये परेशानी, ये दुश्वारियाँ, ये तरह तरह की आजमाइशें जो होती हैं ना वो घर कर जाती हैं। लेकिन उसके बरअक्स जो ऐसा इंसान जो बमकसद होकर ज़िंदगी गुजारता है, यानी कि अपनी ज़िंदगी में एक विजन रखता है, एक मकसद रखता है, एक मिशन रखता है, एक गोल रखता है कि इस गोल के मुताबिक मैंने ज़िंदगी गुजारनी है, इस मकसद के हसूल के लिए मैंने ज़िंदगी गुजारनी है, तो उस ज़िंदगी में, उस इंसानी ज़िंदगी में जो है ना वो बनिस्बत उसके जो है ना ये कम मसाइल और परेशानियाँ होती हैं। एक मकसद के हसूल के लिए जब इंसान किसी दुश्वार गुजार रास्ते पर चलता है और उसमें आने वाले जो तरह तरह की जो परेशानी उसको होती है, तो वो उसका हारना नहीं होता, उसकी नाकामी नहीं होती, बल्कि उसका क्या होता है, वो सीखना होता है। देखिए कि जब हम किसी मकसद के हसूल के लिए हम किसी राह पर गामजन होते हैं, चलते हैं, तो हमें दो तरह की जो है ना एक्टिविटीज़ मिलती हैं। एक हमें जीत मिलती है और दूसरी हार मिलती है। जो एक जीत होती है, कामयाबी होती है, जो दूसरी हार होती है उसको हम हारना नहीं कहते, बल्कि हम उसको क्या कहते हैं, सीखना कहते हैं। अगर हम हार को पहले ही जो है ना तस्लीम कर लेते हैं, तो वो हमारे लिए नाकामी बनकर हमारे सर पर सवार हो जाती है। हमने उसको सीखना जो है ना वो लेना होता है, उसको हम सीखना जो है ना समझना होता है, हम उससे जो है ना सीखना होता है। अगर हम उससे सीखेंगे तो काफ़ी ऐसे लेसन्स होते हैं हमारी ज़िंदगी में, और काफ़ी ऐसे सेक्रेट्स होते हैं अल्लाह ताला की तरफ से, नेचुरली प्रोसेस होता है इंसानी जिस्म के अंदर, इंसानी ज़िंदगी के अंदर, कि ऐसे सेक्रेट्स पोशीदा होते हैं जो कि मुख्तलिफ ऐसे मामलात के हालात इंसानी ज़िंदगी में आती हैं कि वो जो है ना वो ज़ाहिर नहीं होते, वो मेंशन नहीं होते, वो उस वक्त जो है ना वो मेंशन होते हैं, वो ज़ाहिर होते हैं, वो बाहर निकलते हैं जब इंसान किसी परेशानी में या किसी मसाइल में मुब्तला होते हैं। ऐसे स्किल्स, ऐसे एबिलिटी, किसी ऐसे जो है ना वो कैपेबिलिटीज़, कैसे जो है ना वो काबिलियत इंसानी ज़िंदगी से जो है ना इंसान जिस्म से निकलती हैं, जो कि बाकी इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ मामलात में, मुख्तलिफ जो है ना तर्ज़ अमल में, ये दूसरी जो है ना मामूल की ज़िंदगी में जो है ना वो ज़ाहिर नहीं होती। दूसरा मैं आपको ये बताता हूँ कि जब हम किसी मकसद के असूल के लिए ज़िंदगी जो है ना गुजारते हैं, तो हमारा ज़िंदगी जो है ना इन तमाम मसाइल, तमाम परेशानियाँ, तमाम प्रॉब्लम्स जो होते हैं, तमाम दुश्वार होते हैं, जिनसे जो है मुकम्मल तौर पर हमकनार होती है। और दूसरा मैं आपको ये बताता हूँ, ये जो मसाइल हमारे मकसद के असूल के लिए जब हम किसी राह पर गुजरते हैं, चलते हैं, तो जो हमारे मसाइल आते हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ से जो है ना वो ये नेमत होती है। नेमत इस तरह से हैं कि ये जो है ना वो एक समंदर की लहरों की तरह होते हैं। जिस तरह इंसान एक ज़िंदगी गुजारता है, जिस तरह एक समंदर में लहरें आती हैं, जिसमें जो है ना वो मदद जज़र, उतार चढ़ाव, अप डाउन होते हैं, मुख्तलिफ तरह की जो है ना वो नशेब फ़राज आती हैं, इसी तरह से इंसानी ज़िंदगी में भी मुख्तलिफ तरह की जो है ना वो नशेब फ़राज, उतार चढ़ाव, मदद जज़र और अप डाउन आती हैं। उस अप्स को, उस डाउन्स को इंसान अपने मेंटल ऑब्जर्वेशन के मुताबिक लेता है, वो खुद ही उसको क्रिएट करता है, और खुद ही उसके जो है ना वो प्रॉब्लम्स, अच्छाइयाँ, बुराइयाँ जो है ना खुद अपने लिए क्रिएट करता है। और उसके अलावा जब हम किसी मकसद के असूल के लिए अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, तो मुख्तलिफ हम गलतियाँ भी करते हैं, कुछ हम सीखने के लिए, या कुछ हम जो है ना वो ज़िंदगी
لیکن اس کا زندگی گزارنے میں جو ہے نا ہمارا ویسٹیج بہت کم ہوتی ہے. بمقصد ہو کر اگر ہم زندگی گزارتے ہیں تو ہمارے یہ طرح طرح کے جو مسائل ہوتے ہیں، جو پریشانی ہوتے ہیں، یہ ہمارا یہ جو ہے نا ہمارا کوشش ان کا بھی تعلق ان سے نہیں ہوتا، یعنی کہ ہماری زندگی میں جو ہے نا ہم یہ نہیں ہوتی. اس کے علاوہ جو یہ ہماری مسائل یہ پریشانی ہوتی ہیں، اس کا جو ایبسلیوٹلی اور کمپلیٹلی ڈیپینڈنٹ جو ہے نا ہم اپنے آپ پر کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو مسائل ہوتے ہیں یہ ہم خود ہی کریٹ کرتے ہیں. ان کے حل کے لیے اگر ہم دیکھا جائے تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ آیا کہ کس نوعیت کی جو ہے نا یہ مسئلہ ہماری زندگی میں آ رہا ہے، اور اس کے جو بیسک جو پرومیٹک جو ایشوز ہیں یا جو ہے نا وہ کریٹیو میٹرز ہیں ہماری زندگی میں، کس وجہ سے یہ جو ہے نا ہماری زندگی میں آتے ہیں، ان کو ہم حل کریں تو ہماری زندگی میں یہ سارے مسائل جو ہے نا حل ہو سکتے ہیں. ہم خود احتسابی کریں، اپنے احتساب کی عدالت لگائیں. یہ بہت کم ہوتا ہے کہ انسان خود ہی اپنی جو ہے نا زندگی کے جو ہے نا وہ قیدی بنے اور عدالت لگائے، خود ہی جو ہے نا اپنی زندگی کا جج بنے اور اس کا جو ہے نا اپنے آپ ہی کو جو ہے نا مدعی کے طور پر وہ پیش کرے اور خود ہی اپنے آپ کی جو ہے نا وہ وکالت کرے. یہ بہت ہی کم ہوتا ہے، لیکن ہمیں اپنے خود احتسابی کرنا ہوگا. طرح طرح کی جو مسائل اور پریشانی میں ہم زندگی گزارتے ہیں تو ان کے حل کے لیے ہمیں اپنے اندر کچھ ایسی اچھی جو ہے نا ایبلٹیز ایکٹیویٹیز پیدا کرنی ہوگی جس کی وجہ سے ہم بہتر طرح کے جو ہے نا زندگی گزار سکیں اور دوسروں کو بھی ہم فائدہ دے سکیں. تو ان طریقے سے جو ہے نا ان جو ہے نا وہ فینومناز ہیں، ان کو اگر ہم اچھے طریقے سے اپنی زندگی میں لیں گے تو ہماری زندگی میں یہ طرح طرح کی جو مسائل ہیں، جو پریشانی ہیں، جو دشواریاں ہیں، یہ جو ہے نا ختم ہو سکتی ہیں. تو تھینکس فار واچنگ. السلام علیکم.